नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बलपुरवा थाना अंतर्गत सिमरिया चरणदासी के रहने वाले 60 वर्षीय जयमाला की शौच की क्रिया जाते समय सर्प के डसने से हुई मौत। कैसे क्या घटना घटी? सर शाम के वक्त में लेटरिंग होने गए थे, 7:30 बजे का टाइम था। बस लेटरिंग होके आ रहे थे, रास्ते में ही थोड़ा दूर पे उनको सर्प ने काट लिया। जैसे ही वह घर पहुंचे, परिजनों ने गांव में ही झाड़ फूक करवाई, जिस कारण से इलाज में देर हो गई। हमने नीम की पत्ती रख के उठा के लाए। उन्होंने कहा कि आंखों में मुझे दिखना बंद हो गया है। और जब वह जिला चिकित्सालय लाए, 1 घंटा इलाज होने के बाद उनकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 3 लड़के छोड़ गए हैं। वहीं पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस थोड़ा देर बाद में गाड़ी बुलवाई। गाड़ी में करीब 1 घंटा समय लग गया आने में। बस जिला अस्पताल लेके आए। यहाँ कुछ देर इलाज हुआ, आधा घंटा के करीब। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर जवाहर नगर निवासी दंपत्ति ने पुत्र पर पैसे की मांग को लेकर मारपीट का लगाया आरोप, थाने में दी लिखित तहरीर। हाँ जी, मेरा लड़का मुझे परेशान करता है। तो मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले नमो नारायण ने बताया कि उसके छोटे पुत्र दिलीप उर्फ मिट्ठू आए दिन शराब के नशे में उनसे पैसे की मांग करता है और पैसे न देने पर उनकी पत्नी और उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट करता है। बस वही पैसे मांगता है, पैसे नहीं होते तो मारपीट करता है, गाली देता है। अच्छा, और घर का गल्ला बेच देता है। बीती राती उसके पुत्र द्वारा फिर पैसे की मांग की गई और पैसा न मिलने पर गाली गलौज कर मारपीट किया जा रहा था। तो आप और आपकी पत्नी दोनों के साथ मारपीट? दोनों के साथ। छोटा लड़का है, क्या नाम है लड़के का? तो उसका नाम है मिट्ठू दिलीप। कल रात का कुछ मामला था, कल रात को क्या मारपीट की गई? उसने पूरा चक्कू दिखा रहा था। चक्कू लेके आया था? हाँ, और घर से बाहर निकाल रहा था। फिर हम 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर वाले गए तो डराए धमकाए। उनके जाने के बाद जो है फिर हमको मारा पीटा, गाली दे रहा। आज की सूचना पीड़ितों द्वारा PRB 112 को दी गई है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे PRB 112 के जवानों द्वारा उक्त युवक को समझा दिया गया था, पर आज सुबह फिर युवक द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिससे तंग आकर पीड़ित दंपत्ति ने मानिकपुर थाने में लिखित तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सुबह क्या मामला हुआ? सुबह फिर अभी जो शराब पी के फिर मारपीट की। कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम जा रहे हैं एप्लीकेशन लेके थाने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में भाजपाइयों ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस काला दिवस के रूप में मनाकर मौन जुलूस निकालेंगे। देखिए, भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान लाखों भाई बहनों द्वारा झेली गई यातना और वेदना की याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। नहीं, उसमें मौन जुलूस निकाला जाएगा। मौन जुलूस उनकी स्मृति में जो लोग उस समय शहीद हुए, जो मारे गए, उनकी स्मृति में मौन जुलूस निकाल करके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और 15 तारीख को अमर शहीदों को बलिदान दिवस के रूप में उनकी बलिदान को याद किया जाएगा। साथ ही दिवस में प्रदर्शनी भी लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो उस समय उसके पूर्व जब ये चर्चा चली कि विभाजन हो रहा है देश का, तो बड़ा उत्पात हुआ, बड़ा खून खराबा हुआ, मारकाट हुई, लोगों की संपत्तियां, वहाँ पर बहनों की, माताओं की इज्जत, सारा कुछ लूट करके और बड़े दंश झेलने पड़े। उसको काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी कल 14 तारीख को मनाएगी और उसकी सारी प्रदर्शनियां, उन चित्रों को जो उस समय के चित्र थे, चित्रण थे, उनको याद दिलाने के लिए वो कल प्रदर्शनी के रूप में भी लगाए जाएंगे और उस पर उद्बोधन और संबोधन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत के विभाजन में भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया है और इसमें उन तमाम जो व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने, समाज के लोगों ने, जो बंटवारे के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो मैं समझता हूं कि गलत नीति थी, उस नीति के कारण जो देश का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 टुकड़ों में हमारे देश के एक भुजाओं को काट करके खंडित करने का काम भारत माँ की किया गया। वहीं इस पर कांग्रेसी क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये केवल झूठ का पुलिंदा है। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं।
देश को बांटने का काम करते हैं। जैसा भी हो, विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन इस स्मृति दिवस में कांग्रेसी भी कुछ कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, किसानों को एक साथ लेके आगे बढ़ने का काम किया है। आप लोग देख रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है, इस समय बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, चरम पर है ये सब। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों पे कभी बात नहीं करती है। ये हमेशा जो है देश को बांटने का काम करती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। प्रदेश तथा जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं जनता जनार्दन को 15 अगस्त पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सरहट पटा निवासी व्यक्ति ने गांव के ही युवक पर उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप, थाने में दी तहरीर। है पढ़ने, उसको छेड़छाड़ी करते हैं कि सब गलत शब्द प्रयोग करते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा करो, वैसा करो, नहीं तुम्हारा फोटो खींच के सगले वायरस कर दूंगा, सगले भेज दूंगा। मेरे नात रिश्तेदार में सगले हार भेजता है, फोटो भेजता है। हाँ, और मारने की धमकी देते हैं। पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरहट के पटा गांव का है, जहां के रहने वाले संतोष ने बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले बिक्कू उर्फ विकास पुत्र गल्लू द्वारा उसकी पुत्री जो आदर्श इंटर कॉलेज मानिकपुर में कक्षा 9 में पढ़ती है, जिसको स्कूल आने जाने में रास्ते में रोककर बिक्कू द्वारा छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें की जाती है कि ऐसा करो नहीं तो तुमको जन बच्चे से बाल बच्चों को सबको मार के निकाल देंगे। पुलिस कौन है वो, कहाँ का है, कौन है? मोहल्ला का प्रजापति है, मोहल्ले का ही है। हाँ। क्या नाम है उसका? उसका बाप का नाम है गल्लू। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम लड़की तो सर कई भाई हैं, 4-5 भाई हैं। कौन वाला है? बिक्कू विकास नाम है लड़के? हाँ, विकास है। हाँ। जिसकी शिकायत संतोष द्वारा उक्त युवक के परिजनों से भी की गई थी, पर परिजन उल्टा ही संतोष से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं, जिसकी लिखित तहरीर देते हुए पीड़ित ने मानिकपुर थाने में न्याय की गुहार लगाई है। विकास है उसका नाम। तो मामले की शिकायत कहीं की है अभी आपने? नहीं, इसकी शिकायत उसके पड़ोस वाले के किए थे, तो वही थाने से मामला सिलेक्ट करवा दिए था कि अभी। कितना दिन पहले? करीब 1.5 महीना हो गए। तो तब से वो मान नहीं रहा फिर से? तब फिर वो तो मान गया है, लेकिन उसके दूसर दोनों प्रजापति हैं, तो वो डर गया। अब दूसरा अपने पड़ोसी को भिड़ा दिया कि मैं नहीं इससे जीतता, तुम भिड़ो। तो वो लड़का भिड़ गया भाई। तो अब वो लड़का। आज कहाँ जा रहे हैं आप? आप जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
इस बार देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का कथन कि जब स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो उसमें भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। देखिए, मेरी माटी मेरा देश, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और उससे पूरे हम जब आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत काल में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश की एक पहल शुरू की है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में गांव की ही मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा और इस मिट्टी में गांव में ही वृक्ष लगाए जाएंगे और 15 अगस्त में इसी मिट्टी में तिरंगा भी लहराया जाएगा। इस मिट्टी को प्रत्येक ब्लॉक में लाया जाएगा और उसी मिट्टी में वृक्षारोपण होगा और तिरंगा लहराया जाएगा। और मिट्टी हमारी जो मेरी माटी मेरा देश है, वो हमारे जो अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में हमें ये प्राणों की बलि चढ़ा के हमें आज़ादी दिया है, ऐसे उन अमर शहीदों को याद करने के लिए अपने देश की मिट्टी के जिसके लिए बलिदान हुए हैं और हमें आज़ादी मिली है, तो उन गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम चला करके उन अमर शहीदों के नाम पर एक शिलापट्टम लगाया जा रहा है और उस शिलापट्ट के साथ वहीं पर इकट्ठा करके गांव के लोगों को मिट्टी इकट्ठा करने का काम, ध्वजारोहण करने का काम और उस मिट्टी से एक पेड़ लगाने का काम। भारत के 8000 ब्लॉकों की मिट्टी को दिल्ली में ले जाया जाएगा और वहां पर प्रत्येक ब्लॉक के मिट्टी में वृक्षारोपण किए जाएंगे और 25 वर्ष बाद स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती में वृक्षों को देखा जाएगा और याद किया जाएगा कि वे वृक्ष किस ब्लॉक के हैं और किस किस जनपद के हैं। और जो बची मिट्टी है उसको ला करके पूरे विधानसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर से फिर राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली ले जा करके एक दिल्ली में 8000 विधानसभाओं का एक पेड़ वहाँ पर लगाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन अमर शहीदों को याद करने के लिए एक ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे हमारे उन जाने अनजाने जो तमाम जाने अमर शहीद हैं, कुछ अनजाने भी हैं जिनको हम नहीं जान रहे हैं, उनके नाम भी नहीं है, ऐसे गुमनाम लोगों को भी उसमें याद करने का ये मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम के तहत हम आपको बता दें कि ये सभी बातें चित्रकूट के बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताई। और जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमारा भारत विश्व का गुरु बनकर के खड़ा हो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानीपुर बरामाफी निवासी व्यक्ति ने परिवार के ही 2 लोगों पर दुर्घटना को दावत देती अर्धनिर्मित दीवार न बनवाने का लगाया आरोप। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। समस्या यह है सर कि हमारे रास्ता के बाजू से एक तरफ पक्की दीवार है, एक तरफ कच्ची दीवार है। कच्ची दीवार गिर रही है, देखिए फोटो लगी है जी। उसको हम हाथ जोड़े, जो हमारा कर्तव्य किया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो न उसको बना रहे हैं न गिरा रहे हैं। अच्छा। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के बरामाफी गांव का है, जहां के रहने वाले सुरेश पुत्र रामशरण ने बताया कि परिवार के ही हंसराज और रामराज द्वारा दीवार बनवाई गई थी, जो काफी सालों से अर्धनिर्मित अवस्था में पड़ी हुई है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वजह से आपका घर नुकसान हो रहा है। उससे घर नहीं नुकसान हो रहा, हमारे बच्चे दब जाएंगे, हमारी वो रास्ता। अच्छा, वो दीवार गिरने का डर है कभी भी? ये गिर रही है। तो आपने कहा है उनसे? बहुत कहा, आज 5 साल से कहते हो गए, लेकिन नहीं मान रहे। नहीं मान रहे सर। कौन है, क्या नाम है उनका? ये हमारे मामा का लड़का है। अच्छा। हंसराज नाम है। अच्छा। और वहाँ पर इसका रामराज भी का घर बना हुआ है। अच्छा। हमारे रास्ते के बाजू से दोनों घर गिर रहे हैं। उसके बच्चे भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जिसको लेकर आज सुरेश ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला।
इसकी शिकायत कहाँ करी, इसके पहले कही आपने? जी किया। समस्या का समाधान नहीं हुआ? हाँ नहीं किया। कहाँ शिकायत करी आपने? नहीं, हम तो यहीं भर किए थे। SDM साहब के यहाँ तहसील उसमें दिया है आपने? आज कहाँ पर आए हैं? यही SDM साहब के पास। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे CBSE बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत भरतपुर गांव में 28 वर्षीय नत्थू की सर्प के डसने से हुई मौत। नत्थू को सर्प ने उस समय डसा जब वे खेत में धान की रुपाई कर रहा था। घात लगाए बैठे ये क्या घटना घटी? कि सर धान रोपाई के लिए बेड़ उखाड़ रहे थे, तो वहीं बेड़ में सर्प बैठा था तो इसको काट लिया है। आनंद फानंद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। नत्थू अपने पीछे 3 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ गया है। तो इसका जब जी घबराने लगा तो इसको लेके हम यहाँ आए सोनेपुर अस्पताल, तो यहाँ दवा किया, इसके बाद रिफ़र कर दिया। अब उसको लेके हम इलाहाबाद जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।